दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़े ये बात कहा करते थे कि जो ज़माना अब आएगा वो ज़माना ऐसा होगा कि जो है इंसानों की कोई कद्र ही नहीं होगी, बल्कि जानवरों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। और आजकल के दौर में दोस्तों कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो है इंसानों की इतनी कद्र नहीं होती है जितनी की जानवरों की कद्र होती है। और जानवरों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और उनको सीने से लगाया जाता है। और इंसानों की उतनी कद्र ही नहीं है, उनको जो है धुतकारा जाता है और जानवरों को अपने सीने पे लगा लिया जाता है। और दोस्तों, आजकल के जो है मॉडर्न ज़माने में आपने देखा होगा कि जो है बड़े बड़े घराने की जो लड़कियां होती हैं और जो लड़के होते हैं वो अलग अलग कमरों में सोते हैं। और वो लोग जो है उनको जो है कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। वो अपने घर में जो है एक डॉगी को ज़रूर पालते हैं और उस डॉगी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर होती हैं। और कुत्तों से जो है वो डॉगी से बोलती हैं, उसे ही अपने ऊपर वो लोग जो है सवार भी कर लेती हैं। और कुत्ते से ही अपनी जो है जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करने के बारे में वो लोग सोचती रहती हैं। और यहाँ तक कि उनके साथ जो है सेक्स भी जो है पूरी तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरी कर लेती हैं। इसी तरीके का दोस्तों एक वाक़या है, 15-16 साल की एक लड़की होती है जिसको सेक्स की लत लग जाती है। और वो लत ऐसी थी कि वो जो है जानवरों से बुझाया करती थी। दोस्तों, जो समाज में मोबाइल है वो मोबाइल का रोल आजकल ऐसा हो गया है कि मोबाइल अच्छा भी काम करता है और बुरा भी काम करता है। वक्त की चीज़ है जो है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है, किस रूप में करता है। वो अच्छे रूप में करता है या उसको बुरे रूप में करता है। इसी तरीके से आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में जो मोबाइल का क्रेज़ तेज़ी से बढ़ा है, जो नाबालिग बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है गंदी वेबसाइट जो है उसको खोल करके उसमें गंदी गंदी फिल्में ब्लू फिल्म देखते हैं। और उसके बाद उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात वो इतनी तेज़ी से जागने लगती हैं कि वो जो है कुछ भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और वो जो है डिमांड रखने लगते हैं जिसको जो है और जब उसके अंदर ऐसी ख्वाहिशात जब वो उमंगें लेने लगती है तो उसके बाद जो है एक कुत्ते का सहारा लेती है। और उसकी ये इच्छा लगातार जो है बढ़ती ही चली जाती है। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कुत्तों के साथ जिस्मानी संबंध को कायम करती है। और उसके बाद जो है उसकी तबीयत अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती करवाने के दौरान डॉक्टर साहब जब उसका चेकअप करते हैं तो उसका जब मुआयना करते थे तो उनकी भी जो है चीख निकल जाती है। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कहानी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी कहानी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, ये वाक़या होता है मध्य प्रदेश का एक जो है बहुत ही अच्छा घराना था, बहुत ही बड़ा घराना था। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो बहुत ही अच्छा शहर है, वहीं पर एक बड़ा घराना था। उसमें जो है बच्चे दो लड़के थे, एक लड़की थी और माता पिता थे। 5 लोगों का एक बहुत ही सर्वगुण संपन्न परिवार था। काफ़ी अच्छे जो है लोग थे। लेकिन असल में क्या होता है कि आजकल के बड़े बड़े घराने होते हैं उनमें जो है बच्चों को उनके कमरे अलग दे दिए जाते हैं। यानी कि अगर कोई लड़का होता है तो उसको कमरा अलग दे दिया जाता है और कोई लड़की होती है तो उसको कमरा अलग दे दिया जाता है। और माँ बाप जो है एक दूसरे कमरे में रहते हैं जिसकी वजह से माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। और इसकी वजह से जो उनके बच्चे होते हैं वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा उनको बिल्कुल भी नहीं लग पाता है। और वो बुरी लत में जो है शामिल हो जाते हैं और वो अपने बच्चों की सुध भी नहीं ले पाते हैं। एक दिन जो है ऐसा होता है कि अचानक से एक दिन बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द जो है होने लगती है। वो उसके माता पिता तुरंत उसको एक पास के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। भर्ती करवाने के बाद दोस्तों उसका चेकअप किया जाता है, उसकी कई तरीके की जांचें की जाती हैं, साथ में जो है उसका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। लेकिन जब वो जूनियर जब अल्ट्रासाउंड को जो है कर रहा था, वो जब अल्ट्रासाउंड जब करता है तो जो उसमें देखता है, वो देखने के बाद दोस्तों उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाता है जो अल्ट्रासाउंड करते हैं और उनसे कहता है कि देखो इसमें तो हमारी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद जब वो सीनियर डॉक्टर उस अल्ट्रासाउंड में जब देखते हैं स्क्रीन पर
कि तो वो भी जो है बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन चूंकि वो एक सच्चाई थी तो वो उनको बताना भी ज़रूरी था, इसीलिए दोस्तों वो उसके माँ बाप को बुलाते हैं और उनको पूरी बात समझाते हैं। और जो है पहले तो उनके मुंह से निकलता है ओ माय गॉड, मतलब ये आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं डॉक्टर साहब भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी महिला के अंदर, किसी इंसान के अंदर जानवर का गर्भ पल रहा हो। तो इसके बारे में जब उनको माता पिता को बुलाया जाता है, फिर उसको जो है डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपकी बेटी के गर्भ में जो है जानवर का जो है गर्भ पल रहा है और वो तकरीबन 2-3 महीने का है, और इसमें जो है ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन करके उसको साफ़ कर दिया जाएगा और यही एक तरीका ही होता है। तो डॉक्टर साहब जो है वो लोग भी इस चीज़ की मंजूरी दे देते हैं और मंजूरी देने के बाद उसका ऑपरेशन किया जाता है, सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन हो जाता है। और जो जानवर के जो गर्भ जो उसमें पल रहा था उस लड़की में, उसको पूरी तरीके से जो है साफ़ कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें जब उसके माता पिता सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगते हैं कि ये जो है ये कैसे हो सकता है। अब ऐसा भी होता है, दरअसल जो है लड़की का ऑपरेशन ज़रूरी था तो वो सब हो चुका था और वो सब पूरी तरीके से उसका सफाया हो जाता है। उसके बाद एक लेडी डॉक्टर होती है, वो उसको अपने भरोसे में लेती है और उससे कहती है कि बेटा हम जो है आप हमको अपनी माँ समझ लीजिए, और चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझसे जब तक आप पूरी बात नहीं बताओगे साफ साफ, तब तक मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि जब आप मुझे पूरी एक एक बात बता देंगी तो उसके बाद मैं आपका इलाज कर सकती हूँ और आपकी ज़िंदगी जो है बच जाएगी। वरना अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगी तो इलाज अधूरा ही रहेगा, जिससे जो है आपकी ज़िंदगी भी जो है खतरे में पड़ जाएगी और बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात जब वो लड़की सुनती है तो वो भी जो है पूरी की पूरी जो कहानी है वो बताने पर मजबूर हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो शुरू से आखिर तक जो है पूरी कहानी जो है बताने लगती है मजबूर होकर के। उसकी सच्चाई को सुन करके डॉक्टर साहिबा जो होती हैं वो बहुत परेशान हो जाती हैं, और वो जो है लड़की बताती है कि जब हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जब घर आते हैं तो मम्मी पापा अपने बेडरूम में होते हैं, भाई अपने बेडरूम में होते हैं, और हमको जो है समय देने के लिए किसी के पास समय ही नहीं होता है। सब अलग अलग कमरे में रहने जो है हम लोगों को रहना पड़ता है और हमसे कोई बात भी नहीं करता है, और हम लोग उनके प्यार को जो है तरसते रहते हैं। और थोड़ी देर तो अपना जो है होमवर्क वगैरह पूरा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन उसके बाद का जो समय बचता है उस समय में जो है हम क्या करें। तभी एक दिन हम खाली बैठे हुए थे और खाली बैठे बैठे ही मोबाइल देख रहे थे। मोबाइल में एक ऐसी वेबसाइट थी जिस वेबसाइट को हमने क्लिक किया, उस वेबसाइट को क्लिक करने के बाद उसमें जो है ब्लू फिल्म आने लगी। उस ब्लू फिल्म को हमने जैसे ही देखा तो उसमें जो है कोई लड़का लड़की के साथ संबंध बना रहा था नग्न अवस्था में, कोई जो है औरत आदमी के साथ बना रही थी, कोई बूढ़ा आदमी जो है एक लड़की के साथ संबंध बना रहा था नग्न अवस्था में। तो ये सारी चीज़ें जब हमने उसमें उस वीडियोज़ में देखी तो हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और हमको भी जो है उस चीज़ की चाहत होने लगी कि इस तरीके की जो है हमको भी चाहत होने लगी कि ऐसा हमारे साथ भी कोई करे, और हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा। दोस्तों उसके बाद में जो है हम लगातार जो है उस चीज़ को देखते चले गए, और यहाँ तक कि हमको उस चीज़ की जो है लत लग जाती है बहुत ही ज़्यादा। और जब भी हमको खाली टाइम मिलता था तो हम उन्हीं चीज़ों को जो है देखा करते थे, और इससे जो है हमारे अंदर उमंगें जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी, जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी, और स्कूल में जो है मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, और जो है इस तरीके के वीडियो देखने में बहुत ही ज़्यादा मन लगता था। और मैं जो है अलग अलग पोजीशन में इन औरतों और आदमियों को जब मैं देखा करती थी तो मुझे भी ऐसा करने का मन करता था, क्योंकि मेरे शरीर में जो है कई तरीके के अब जो है बदलाव होना शुरू हो गए थे, और जो है मैं भी ऐसा सोचती थी कि मुझे भी कोई पीछे से पकड़ ले और जो है उसी तरीके से हमारे साथ भी करे जिस तरीके से इस वीडियो में जो है ये लोग इनके साथ करते हैं, तभी मेरी ख्वाहिशात को जो है पूरी होंगी। कुछ दिनों तक तो मैं बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन उसके बाद जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मोबाइल सामने रख करके मैं जो है मछलियों की तरह तड़पती रहती थी और वीडियो को देखती रहती थी।
और इसी तरीके से जो है एक दिन मैं एक वीडियो देख रही थी, तो एक औरत जो है एक कुत्ते के साथ जो है शारीरिक संबंध को बना रही थी। तो मैंने जैसे ही देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत जो है ये आइडिया आया कि मैं भी जो है क्यों ना अपनी जो है जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए एक कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, जो कि मेरे ही कमरे में सोता था। तो उसके बाद जो है मैंने धीरे धीरे करके एक एक करके जो है अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में आ गई। उसके बाद मैं कुत्तों की ही तरह जो है बन गई। और उसके बाद जब मुझको नग्न अवस्था में मेरे कुत्ते ने देखा तो उससे जो है रहा नहीं गया और उसने जो है मेरे साथ ताबड़तोड़ संबंध बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो है मुझे उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा। और जब इस तरीके से जो है मज़ा आने लगा तो जो है ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों जो है उसके साथ हमने कई बार संबंध बनाए। जब भी मेरा मन करता था तब मैं वो जो है नग्न अवस्था में हो करके उसी कुत्ते की तरह बन जाती थी और वो मेरे साथ संबंध बनाता था। मुझको इस तरीके से बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसी तरीके से एक दिन ऐसा होता है कि मेरे पापा जो होते हैं वो एक कुत्ता और ले आते हैं। तो वो कुत्ता भी हमारे ही पास रहता था। तो अब हमारे पास 2 कुत्ते हो चुके थे और जब भी मेरा मन करता था मैं उन अलग अलग दोनों कुत्तों से जो है उसी पोजीशन में आकर के जो है और उसके साथ से संबंध बनाती थी। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था, क्योंकि इसके बारे में जो है किसी को पता भी नहीं चलता है। अगर मैं कॉलेज में किसी लड़के के साथ या जो है किसी भी बॉयफ्रेंड बना करके उसके साथ कोई ऐसा संबंध बनाती तो हमारे घर वालों की इसमें बदनामी होती। इसीलिए हमने इस चीज़ को नहीं सुना और हमने ऐसी चीज़ को सुना जिसकी वजह से हमारे घर वालों की बदनामी भी ना हो और हमारी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाए और किसी को इस बारे में पता भी ना चलो, कानो कान किसी को खबर भी ना हो। इसलिए हमने ऐसे तरीके को अपनाया और उसके बाद जो है ये सब होता रहता है। तो वो आगे जो है बताती है कि हमने जो है इसी तरीके से पापा तीसरा कुत्ता भी लेके आए। उसके साथ भी हमने कई तरीके से जो है संबंध बनाया। उसके बाद डॉक्टर साहब जो है होती हैं वो उससे पूछती हैं कि तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब करते हुए तकरीबन कितना टाइम हो गया है। तो वो बताने लगती है कि हमको ये सब करते हुए तीनों कुत्तों के साथ में तकरीबन 6 महीने का समय बीत गया है। उसके बाद दोस्तों वो जो लेडी डॉक्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाती है और उनसे आपस में राय मशवरा करती है और उनसे बताती है कि इसके गर्भ में जो गर्भ था जानवरों का वो असल में जो है इसके जो है उसे कुत्तों से संबंध बनाने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से उसका गर्भ इसमें ठहर गया था। लेकिन जो है लड़की एक बार नहीं बल्कि कई बार जो है कुत्तों से संबंध बनाती है और कुत्तों का ही गर्भ इसमें जो है ठहर गया था दोस्तों। मगर एक इंसान के अंदर जो है एक जानवर का गर्भ ठहर जाए तो ये समझ लीजिए कि ये कुदरत का बहुत ही घोर अपमान है और कुदरत का जो है उल्लंघन है। तो इस कुदरत ने जो है भगवान ने, ईश्वर ने और अल्लाह ने इंसानों को इंसान के लिए, परिंदों को परिंदों के लिए और जानवरों को जानवरों के लिए अलग अलग तरीके से बनाया है। उनको संबंध बनाने का भी तरीका बताया है। सारी चीज़ें जो है हैं और हर इंसान को इंसान के लिए ही पैदा किया है और इंसान से जो है चाहे जब चाहे वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरी कर सकता है। उसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, चाहे वो रात में करे या दिन में करे, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक यही शर्त है कि वो शादीशुदा हों और बेपर्दा होकर के वो किसी भी चीज़ को अंजाम ना दें। यानी कि ऐसा भी ना हो कि वो खड़े होकर के सड़कों पर ही सबके सामने करने लगें। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो है पर्दे में रह करके जो है और शादीशुदा होने के बाद ये सब काम जो है करना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को जो है पूरी करना चाहिए। और जानवर लोग जो होते हैं वो साल में तकरीबन एक ही बार संभोग करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इच्छाएं तभी जागती हैं जब वो उनका गर्भ ठहरने वाला होता है, तभी उनके अंदर इच्छाएं जागती हैं और उसके बाद वो संभोग करवाती हैं। संभोग करवाने के बाद उनके अंदर गर्भ जो है ठहर जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इस तरीके से जो है होता है। लेकिन इंसान तो कभी भी कर सकता है और वो अपनी ख्वाहिशात को जो है पूरी कर सकता है। दोस्तों एक लड़का एक लड़की आपस में जो है शादी कर लें, उसके बाद जो है वो किसी भी तरीके से जो है सेक्स कर सकती हैं, किसी भी तरीके से करें, पर्दे में रह करके करें और अपनी ख्वाहिश को जो है पूरा कर लें। और दोस्तों अब तो दौर ऐसा आ गया है कि जो आंखें देखें कान सुने
और जो एक टाइम के लिए जो है उस पर यकीन करना भी जो है मुश्किल हो गया है। दोस्तों, ये कहानी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है कि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप भी अपने बच्चों के साथ में जो है समय दें और उनको जो है अब अपने प्यार से वंचित ना रखें, अपने आप से उनको दूर ना रखें, ताकि वो किसी भी कोई भी गलत रास्ता ना पकड़ें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।